हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल स्मॉल कैप कंपनी ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड को डिस्कस करने के वेरियस रीज़न हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न है कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी इंटैक्ट है। इसके पास एक डाइवर्स पोर्टफोलियो और प्रोडक्ट्स की रेंज है। कंपनी अभी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। जब मैं इस तरीके से किसी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने ड्यू डिलिजेंस से डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बार हम इसके बिजनेस को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी वेबसाइट को ओपन किया हो, तो आप देख सकते हैं कि इनके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी रीच रखता है इस तरीके के ब्रांड्स को पॉपुलेशन तक पहुँचाने के लिए। तो जब एक बार हम इनके डिटेल्ड बिजनेस सेगमेंट पे देखते हैं, तो इनका फैंस में, अप्लायंसेस पे, लाइटनिंग सोल्यूशन पे, स्विच गियर पे, तो इस तरीके से इनका डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स की रेंज है। अगर हम एक बार इनके वेबसाइट पे ही जो डिटेल में दे रखा है कि ये वन स्टॉप ब्रांड फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस, यानी कि इनके जो ओरिएंट इलेक्ट्रिक के ब्रांड्स ही हैं, उसमें ही काफ़ी सारे जो लाइफस्टाइल्स के प्रोडक्ट की नीड होती है, वो सारे ये खुद ही प्रोवाइड करते हैं एक ही ब्रांड्स के नाम से। और ये सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। 2020 पे कंपनी ने इंडिया फॉर्च्यून 500 लिस्ट में भी जगह बनाई थी। अगर एक बार हम इनके डिटेल्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देख लें, तो यहाँ पर ये फैंस बनाते हैं, जिसमें टेबल फैंस है, स्टैंड फैंस, वॉल फैन, सीलिंग फैंस है। होम अप्लायंसेस में ये एयर कूलर, वाटर हीटर इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल राइस कुकर। आप देख सकते हैं कि पूरा एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिसमें किचन से लेकर अप्लायंसेस सारे ये कवर करते हैं। एयर कूलर्स है। अगर मैं एयर कूलर्स पे इनके क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर इनके एयर कूलर्स की एक रेंज निकल के आ जाती है, जैसे डेजर्ट कूलर्स है, टावर कूलर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रेंज है जिनके पास। अगर हम फिर से डिटेल पे वही देख लेते हैं, तो जैसे कि इनका एक ब्रांड्स है डी लॉन्गी करके, ये इन्होंने इटली के ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करके निकाला है, जिसमें एयर प्यूरीफायर बनाते हैं। ये कॉफ़ी ग्राइंडर है, पंप एम्प्रेस एस्प्रेसो करके स्टीम कॉफ़ी मेकर है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। कैनवुड करके इनका एक ब्रांड्स है, जिसमें ये किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं। लाइटनिंग सॉल्यूशंस, जिसमें एलईडी लाइट्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स, पैनल, इस तरीके से ये पूरा इनका एक रेंज ऑफ एलईडी लाइट्स है। स्विच गियर्स में ये मॉडुलर स्विचेस प्रोवाइड करते हैं, आइसोलेटर्स है, एमसीबी चेंज ओवर, हॉस्पिटैलिटी रेंज एमसीबी प्रोटेक्टर। तो इस तरीके से सर्किट बोर्ड्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो अपने आप में ये इतना ग्रोइंग मार्केट है कि जिस हिसाब से इंडिया का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, हाउस होल्ड में इस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड्स लगातार बढ़ रही है, चाहे आप किचन्स को लेके हो, फैंस हो, सभी, या एयर प्यूरीफायर हो। तो इस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहेगी इंडिया में। तो ये बहुत ही ग्रोइंग कंपनी अभी स्मॉल कैप है। इसका मार्केट कैप सिर्फ 5,693 करोड़ का है, और करंट प्राइस 268 का चल रहा है। ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 35% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर कंपनी का आरओसी देखें, तो 33.7% का आरओसी है। आरओई, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25.4% है। ये अपने आप में किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होता है कि किसी कंपनी का आरओसी 33% का हो, आरओई 25% का हो। अगर एक बार हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पर 38.52% प्रोमोटर्स के पास है, 6% एफआईआईज के पास है, 29% डीआईआईज के पास है, और रिटेल पब्लिक के पास 26% है। अगर हम देखें कि डीआईआईज ने लगातार अपनी बाइंग को इंक्रीज किया है, और डीआईएस का एक तरीके से ये फेवरेट स्टॉक भी बोल सकते हैं, जिसमें डीआईएस ने लगभग डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 29% के आसपास होल्डिंग बनाई है। एफआईआईज ने थोड़ा सा अपना स्टेक कट किया है, बट उसका फायदा डीआईएस ने उठाया। अगर हम रिटेल पब्लिक की बात करें, तो रिटेल पब्लिक में 26% रिटेल पब्लिक के पास है, जिसमें 1.66 बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पास है, जो इनका प्रोमोटर्स ग्रुप ही है। 1.64 ये भी एजुकेशनल सोसाइटी के पास है। तो इस तरीके से रिटेल पब्लिक में भी एचएनआईज ने अपनी होल्डिंग बनाई है, जिसमें अगर हम इनकी एचएनआईज की होल्डिंग को हटा ले, तो लगभग 17 से 18% के आसपास रिटेल पब्लिक के पास है यहाँ पर। बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। अगर एक बार हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख ले, तो मार्च 2017 में कंपनी की सेल्स 212 करोड़ थी, जो अभी 12 ट्रेलिंग मंथ में बढ़कर 2648 करोड़ हो गई। यानी कि कंपनी ने अपनी सेल्स को
लगभग 10 टाइम से भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है विदिन 5 ईयर्स में। अगर हम इसके नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो नेट प्रॉफ़िट 2017 में 12 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर 141 करोड़ का हो गया है। कंपनी ने अपने नेट प्रॉफ़िट में 12 टाइम्स की जंप की है। तो अपने आप में ये स्मॉल कैप का लगातार ग्रोइंग, और किसी भी ईयर में ऐसा नहीं हुआ कि इनका नेट प्रॉफ़िट डाउन हुआ। 12 करोड़, 64 करोड़, 69 करोड़, 79 करोड़, 120 करोड़, 127, 141 करोड़। कंपनी ने लगातार अपने नेट प्रॉफ़िट को ईयरली बेसिस पे इंक्रीज़ किया। एक बार हम इनके क्वार्टर रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं, वहाँ मैं आपको थोड़ा-सा कंपैरिज़न दिखा देता हूँ कि जो इनका जून 2022 का क्वार्टर रिजल्ट, जिसमें इनकी सेल्स 622 करोड़ थी। अगर हम इसके क्वार्टर को लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से रिजल्ट से कंपेयर करें तो सेल्स में भी इंक्रीज है और नेट प्रॉफिट पे इंक्रीज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट है, उसके रीजंस है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो रॉ मटेरियल्स, चिप वगैरह या सेमीकंडक्टर, जिस तरीके की इंडस्ट्री भी ये काम करते हैं, उनकी सप्लाई वगैरह पे डिस्टरबेंस हुआ है। इसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट पे डेंट आया, चूंकि इनका एक्सपेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। बट इस तरह की कंपनी जहां पर एक बिजनेस इंटैक्ट हो, फंडामेंटल्स लगातार इंक्रीज हो रहे हो, नेट प्रॉफिट लगातार हर साल पे ग्रो किया हुआ, तो इस तरीके की कंपनी का आगे आने वाले साल पे 10-15 साल के लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर। और ये कंपनी यहाँ से स्मॉल कैप से लार्ज, मिड कैप और लार्ज कैप कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। अगर एक बार हम इनके रिजर्व देख लें कि कंपनी के पास अपना पैसा कितना है, तो 192 करोड़ का मार्च 2017 में था, जो अभी बढ़कर 520 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर हम इनके फिक्स एसेट की बात करें तो 109 करोड़ से कंपनी ने अपने एसेट को बढ़ा के 212 करोड़ कर लिया विदिन 5 इयर्स में। अपने एसेट को दोगुना कर लिया, अपने रिजर्व्स को भी लगातार इंक्रीज किया, मल्टीफोल्ड इंक्रीज किया है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है। अगर हम डेप्टर डेज की बात करें तो कंपनी ने अपने डेप्टर डेज को भी इम्प्रूव किया है। यहाँ से कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को दिखाती है। अगर एक बार हम इनके प्रोस की बात कर ले तो कंपनी के पास 60.7% सीएजीआर से लास्ट 5 इयर्स पे ग्रो किया है। कंपनी का आरओई लगातार 3 साल पे 26.3% रहा है। कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, तो ये काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे भी अभी अवेलेबल है। करंट के सिनेरियो पे स्टॉक पी, अगर इनके स्टॉक पी 40 का है, ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है। बट इनके पीयर्स ग्रुप से हम जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि वर्लपूल इंडिया जो इनके पीयर ग्रुप में टॉप पे है, उसका पी 67 का है, टीटीके प्रेस्टीज 42 के पी है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक सबसे सस्ते पी पर अवेलेबल है, जो जिसका आरओसी आरओई बाकी इनके जो पीयर्स ग्रुप है उनसे सबसे अच्छा है। तो इस तरीके की कंपनी जहाँ बिजनेस बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, रिजर्व्स कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, और कंपनी का एक ब्रांड प्रेजेंस है जहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से अपने मार्केट को बनाए हुए। अगर एक बार हम इनका डिटेल्स पे थोड़ा और देख ले कि कंज्यूमर ड्यूरेबल से इनका 72% रेवेन्यू यहाँ से आता है, जिसमें ये फैन का बिजनेस है, वो कंपनी का सबसे ओल्डेस्ट बिजनेस है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से ही जनरेट करता है। लाइटनिंग से भी 28% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर एक बार हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इनके पास 1,25,000 रिटेल आउटलेट्स आउटलेट्स हैं, जहां पर ये अपने माल को लगातार पहुंचा सकते हैं और यहां से अपने कैपेसिटी को भी ग्रो कर सकते हैं। सेल कैपेसिटी को भी, इनकी फैसिलिटीज जो लोकेटेड है कोलकाता, फरीदाबाद एंड नोएडा पे। कंज्यूमर जहाँ पे ड्यूरेबल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उस एरिया पे भी इनकी फैसिलिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। और कंपनी के पास 32 कंट्रीज में ग्लोबल प्रेजेंस भी है। और इन्होंने डी लोंगी ग्रुप जो कि इटली का है, उसके साथ पार्टनर करके केनवुड और ब्राउन जैसे ये प्रीमियम पार्टनर्स प्रोडक्ट भी निकाले हैं, जिसमें ये कॉफ़ी प्रिपरेशन, किचन, इस तरीके के अप्लायंसेस को ये प्रोड्यूस करते हैं यहाँ से, जिससे ये प्रीमियम बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो होने की पॉसिबिलिटी है। अगर एक बार हम इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देख लें तो कंपनी ने अपना जो 52 वीक हाई 408 बनाया था, उसके बाद से ये लगातार अक्टूबर नवंबर के बाद से लगातार मार्केट में प्रेशर की वजह से ये नीचे आना शुरू हुई। और अभी भी ये अपने ऑल टाइम जो इसका सपोर्ट था, उस जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद इस पे सपोर्ट, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, उसके बाद से फिर ये सपोर्ट की रेंज पे ही कंपनी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग भी हुई है। तो अगर हम इसके करंट प्राइस से इसके 52 वीक हाई तक भी इसकी होल्डिंग को देख लें तो यहाँ से भी लगभग 50%, 52% का गेन निकल के आ रहा है। जब इस तरीके की स्मॉल कैप कंपनी जो कि काफ़ी डिस्काउंट पर अवेलेबल है, अभी तक ऊपर नहीं गई है, तो
उसके ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, अगर हम उसको होल्ड करते हैं यहाँ से, तो हम लगभग काफ़ी अच्छा खासा गेन अचीव कर सकते हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।